हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब कैफ़े चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटीआई टू डिप्लोमा जो लेटर एंट्री का फॉर्म निकलता है जेसीसीबी के द्वारा, उसका जो नोटिफिकेशन निकला है उस नोटिफिकेशन के बारे में हम बताना चाहेंगे उन विद्यार्थियों को जो इस बारे में नहीं जानते हैं। लेटर एंट्री क्या होता है? लेटर एंट्री होता है कि डिप्लोमा में कुछ सीट रिज़र्व रखा जाता है लेटर एंट्री वालों के लिए। ये लेटर एंट्री क्या होता है? जो विद्यार्थी आईटीआई कर चुके हैं वो विद्यार्थी लेटर एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते। तो आप भी ये कर सकते हैं अगर आपका आईटीआई कंप्लीट हो चुका है या इंटर में आपका मैथ एक पेपर रहा होगा तो आप इस फॉर्म को भरकर डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। इसी को कहा जाता है लेटरल एंट्री। तो इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन निकला है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे मोबाइल के स्क्रीन पे एक चिट्ठी आपको दिख रही है, आप ध्यान दीजिएगा। रांची से निकला हुआ 17/11/2020 जेसीसीबी द्वारा निकाला गया है। इसमें कुछ बात मेंशन किया गया है, हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहला बात जो दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में पार्श्विक प्रवेश, इसी को कहते हैं लेटरल एंट्री के अधीन नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने, अंक पत्र भारित एवं साक्षात्कार के आयोजन से संबंधित अति महत्वपूर्ण सूचना। आपको बताना चाहेंगे इसका जो फॉर्म था लेटरल एंट्री का, जो आईटीआई टू डिप्लोमा कहलाता है, उसका पहले ही निकल चुका था। ये नया नोटिफिकेशन है जिसमें मेंशन किया गया है कि जो विद्यार्थी ऑलरेडी फॉर्म भर चुके थे, अगर अपना मार्कशीट अपलोड नहीं किए हैं तो वो मार्कशीट अपलोड करें। साथ ही साथ नए लोग जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो फिर आगे हम इसको देख लेते हैं। जैसे ही पीडीएफ में हम नीचे की तरफ जाएंगे तो कंडिका 1 में जो बात मेंशन किया गया है वो मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं 19/11 से 22/11 तक आवेदन आप कर सकते हैं वेबसाइट के पोर्टल पे जाके। फिर दूसरे में जो बात कहा जा रहा है उसको आप ध्यान से देखिएगा। आपको एक ही में कंडिका में एक बात और मेंशन किया गया है, यहाँ पे देखिएगा। अपलोड डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2000 की सूचना इन्फॉर्मेशन बुलेट को अवश्य पढ़ लें। ये इन्फॉर्मेशन बुलेट जो जिसको सूचना विवरणिका कहा जा रहा है, इस बारे में आपको हम कहना चाहेंगे कि ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही साथ वहां पे एक लिंक हम दे देंगे ये इन्फॉर्मेशन बुलेट का, जो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ डिटेल होगा कि जो विद्यार्थी आई किए हुए हैं। जैसे कोई विद्यार्थी इलेक्ट्रीशियन से आई किया हुआ है तो उसको पॉलिटेक्निक में थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रीशियन ही मिलेगा। सेम उसी तरह अगर फीटर किया हुआ है तो पॉलिटेक्निक का थर्ड सेमेस्टर में उसको मैकेनिकल ही मिलेगा। और भी संबंधित जानकारी उस बुलेट में आपको आसानी से मिल जाएगी, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, कंडिका नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो विद्यार्थी मार्कशीट अपलोड नहीं किए हैं वो 19 से 22 के बीच में मार्कशीट अपना अपलोड कर दें। तीसरा नंबर में आप देखिएगा मेंशन किया गया बात, जो विद्यार्थी भी आवेदन कर चुके हैं, जो नया आवेदन किए हैं, दोनों विद्यार्थी अपना प्रतिशत कोटा के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, प्राप्तांक, प्रतिशत कोटा, जन्म तिथि इत्यादि दर्ज होगी। तो उसको आप जांच कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें। यानी जो विद्यार्थी अपना नाम देख लें, फादर नाम देख लें, डेट ऑफ बर्थ देख लें, किस कोटि से आते हैं और कितना नंबर है उनका, वो देख लें सही है कि नहीं। अगर आपको कोई कुछ भी वहाँ गलत दिखता है तो आप 25/11 से 26/11 तक परिषद के कार्यालय में ईमेल द्वारा उनको सूचित कर दें कि ये गलत है, इसको संशोधन किया जाए। चौथे नंबर में आप देखिएगा, इसमें दिया गया है कि मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। वहाँ कोई एग्ज़ाम होगा नहीं, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाएगा, वो बुलेट पॉइंट जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका लिंक, उसका 17 नंबर में मेंशन है कि किस आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। 5वें नंबर में आप देखिएगा, नामांकन के सभी अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के अनुरूप प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे नामांकन से वंचित रह जाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी आप अलॉटमेंट लेटर लेके जाइएगा कॉलेज, तो वहाँ आपको मूल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप मूल प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपका नामांकन नहीं होगा। 6ठे नंबर पे आप ध्यान, पार्षद के वेबसाइट पे ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन
पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री 2020 का लिंक दिया हुआ रहेगा, जहां पे क्लिक करके आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, काउंसलिंग के प्रोसेस को। 7वां में मेंशन किया गया है बात, ये बहुत ज़रूरी बात है, आप इसको थोड़े ध्यान से देख लेंगे। हम इसको पूरा पढ़ देते हैं। अभ्यर्थी द्वारा संस्थान तथा शाखाओं की प्राथमिकता के अनुसार विकल्प भरने के लिए परिषद द्वारा एक ही अवसर दिया जाएगा। विकल्प को भरने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्प को भरें। द्वितीय साक्षात्कार में विकल्पों का केवल अपग्रेडेशन होगा। अगर अभ्यर्थी को प्रथम साक्षात्कार में प्रथम विकल्प आवंटित हो जाता है तो वे द्वितीय साक्षात्कार के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आपको हम आसान भाषा में समझा दे रहे हैं। यह कह रहा है कि आप कॉलेज और जो ब्रांच चुनिएगा उसमें कह रहा है कि जितना भी ऑप्शन आप डालिए, इसमें ऑप्शन 1 डालिए, 10 डालिए, 20 डालिए या 25 डालिए, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है या उसमें कोई भी परेशानी प्रतिबंध नहीं है। आप ढेर सारे ऑप्शन दे सकते हैं। दूसरा बात यह क्या कह रहा है कि अगर आपका पहला ऑप्शन का सीट रिज़र्व हो जाता है, यानी जो पहला ऑप्शन आप भरे थे वहाँ आपको सीट मिल जाता है, तो फिर आप सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है। और सेकंड काउंसलिंग में होगा क्या, सेकंड काउंसलिंग में बस नीचे वाला जो है वहाँ पे जो सीट का काउंसलिंग है वो अपग्रेडेशन होगा और उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। 8वां नंबर में मेंशन है आवेदन शुल्क। जो विद्यार्थी भी नया एडमिशन लेना चाह रहे हैं, नए सिरे से फॉर्म भरेंगे, वो सामान्य जाति के हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हों या पिछड़ी जाति या BC1 या BC2 हो, उनको 650 रुपया लगेगा नया फॉर्म भरने का। दूसरा अगर आप देखिएगा तो SC ST और महिलाओं का लगेगा 325 रुपया। दिव्यांगजन का आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। फिर नीचे की तरफ आते हैं, तब यहाँ आपको 9वां नंबर में पता चलेगा साक्षात्कार शुल्क। काउंसलिंग जब मेरिट बनने के बाद जब आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग के लिए भी फ़ीस ली जाएगी। क्या फ़ीस ली जाएगी उसको देख लेते हैं। जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 400 रुपया लिया जाएगा। SC ST और महिला उम्मीदवार के लिए 250 रुपया लिया जाएगा। 10वां नंबर में आप ध्यान दीजिएगा, मेंटेन किया गया है बात, सीट आवंटन हेतु आंशिक नामांकन शुल्क की राशि। अभ्यर्थियों को औपबंधिक सीट आवंटन पत्र डाउनलोड करने हेतु आंशिक नामांकन शुल्क 1000 रुपये की राशि उपरोक्त कंडिका 9 में वर्णित तरीके से अनुसार जमा करना होगा। यदि अभ्यर्थी लेते हैं तो उनको उसमें रिजर्व किया जाएगा। यहाँ सिंपल बातों में हम आपको बता देते हैं कि 10वां नंबर में मेंशन किया गया है कि आप जब डाउनलोड कीजिएगा अलॉटमेंट लेटर तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा और यही 1000 रुपया आपका जहाँ जिस संस्थान में भी आप एडमिशन लीजिएगा वहाँ आपका जो भी फीस होगा उसमें उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं उस कॉलेज में जिस कॉलेज का आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है तो ये 1000 रुपया जैसे से भी जब्त कर लेगी। यह डिटेल था पूरा PDF में, जिसको अभी आपको हम आपके सामने रखें। अगर आपको लगता है कि इससे आपको जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आने वाले समय में कोई भी अपडेट होगा तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक खबर पहुंचा देंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।